हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। तो ये एजेंट की पूरी सीरीज चल रही थी जिसमें हमने रिड्यूसिंग एजेंट कंप्लीटली खत्म कर लिए थे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा चल रहा था एंड ये जो वीडियो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर आपकी लास्ट वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए ऑलरेडी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में काफी सारे एजेंट देख चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जो हम दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखने वाले हैं वो है हमारे पास एक तो पोटेशियम परमैंगनेट that is KMnO4। सेकंड वन हमारे पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट that is K2Cr2O7 एंड थर्ड हमारे पास है CrO2Cl2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमारे पास इन तीनों ही रीजन का जो रोल हमारे पास रहता है वो हम यूज करने वाले हैं एक अल्काइल बेंजीन सबस्ट्रेट के ऊपर। ठीक है, यानी कि एक हमारे पास मान लीजिए बेंजीन है और इस बेंजीन के ऊपर अगर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और हम इस चीज को ट्रीट करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, मान लीजिए इसको एक बार ट्रीट करते हैं हम यहाँ पर K2Cr2O7 के साथ और एक बार हम यूज करते हैं इसको CrO2Cl2 के साथ, तो हमें यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से हम सबस्ट्रेट यूज कर सकते हैं, कब ये ऑक्सीडाइज करेंगे कब ये ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखिए, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कि रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी ये मेरे जो रिएजेंट है वो इसके ऊपर अटैक करेंगे, तो वो कंडीशन ये है कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। हमारे रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब बात आती है कि सर अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। चलिए और थोड़ा सिंपल तरीके से मैं समझाऊं, मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप है और एक कार्बन ऐसा है हमारे पास जो कि इस फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैचमेंट में है। तो जो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ा होगा इसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। दोबारा मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच होता है इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है इसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमारे पास ये जो रिएजेंट है तभी उस रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज करेंगे जब हमारे पास गिवन रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो देखिए मेरे पास ये जो अल्कीन है क्या ये एक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन हो गया एंड इसके साथ जो कार्बन अटैच होगा इसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन एंड इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यानी कि ये तीनों ही रिएजेंट मेरे पास इस रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारे पास ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या करेंगे इस अल्फा कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे एंड हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बेंजोइक एसिड देखने को मिल जाएगा। हमारे पास यहाँ पर एक बेंजोइक एसिड देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या कर देगा, इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। बट मेरे पास जो CrO2Cl2 है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये कन्वर्ट करेगा इसको एल्डिहाइड में, दैट इज बेंजल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को हमें मिल जाएंगे। और एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर जो है एक रिएक्टेंट है जिसमें मेरे पास क्या ग्रुप लगा हुआ है कुछ इस टाइप से, जिसमें मेरे पास एक बेंजीन की रिंग है जिसमें मैंने एक तो लगा दिया मान लीजिए CH3, एक मान लीजिए मैंने लगा दिया CH2CH3। अब हम इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ KMnO4। तो ध्यान से देखिए, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, डजंट मैटर इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन है, तीन, एटलीस्ट एक होना चाहिए, हमारा काम चल जाएगा। और जब हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड। यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और यहाँ पर भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड में पूरा का पूरा जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक को नहीं करना, जितने भी अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे सबको ही करना है। मान लीजिए एक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास मान लीजिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे कार्बन है जिसको मैंने इस तरीके से ट्रीट कर दिया। अब इसको मैं ट्रीट करवा रहा हूँ मान लीजिए पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, या फिर आप क्या यूज कर सकते हो कि MnO4 भी यूज कर सकते हो और हमसे पूछा जाए कि बताओ ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि मैंने आपको बताया अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए अल्फा कार्बन के पास। तो ये जो कार्बन मेरे पास है ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन एंड फोर्थ कार्बन,
4 कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है तो कोई अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हमें ये फर्दर ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। तो ये 3 मेरे पास रीजेंट है, काफी इंपॉर्टेंट रीजेंट रहते हैं। एज अ इंटरमीडिएट मेरे पास कोई ना कोई स्टेप गिवन पाता है इन रिएक्शन के ऊपर। और अगर मैं बात करूं, अगर हम टोल्यूम से बेंजोल्डिहाइड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ CrO2Cl2, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इटार्ड रिएक्शन भी कहते हैं। कि नेम रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। यू डोंट हैव टू फॉलो द मैकेनिज्म, यू डोंट हैव टू नो अबाउट द इंटरमीडिएट व्हिच आर गोइंग टू फॉर्म इन दिस रिएक्शन। द थिंग यू हैव टू नो अबाउट द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट व्हिच इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अनदर वन, राइट? सो दिस इज द reagents which we have to discuss in today's lecture, right? Now एक नेम रिएक्शन और कर लेते हैं, and that is बेंजील बेंजिलिक एसिड, ठीक है? फिर उसको लेके क्वेश्चन आपको देखेंगे हम कि किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, हमारे पास नेम रिएक्शन है, दैट इज बेंजील बेंजिलिक एसिड, ठीक है? लेकिन नेम रिएक्शन में भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा होता है, तो नेम रिएक्शन भी हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मान लीजिए बेंजीन मेरे पास क्या होता है, PH C डबल बॉन्ड O PH। अब इसको जब हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं, मान लीजिए हाइड्रोक्साइड आयन ले लिया, तो मुझे पता है कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, बताने की जरूरत नहीं है। तो नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर जाके अटैक करता है और इधर पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, एक ऑक्सी एनायन देखने को मिल जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये ऑक्सीजन आयन वापस आता है तो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा इस कार्बन के ऊपर और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी एंड हमें क्या देखने को मिलेगा, PH CO नेगेटिव, यहाँ पे PH लग जाएगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है? अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन आयन है ये एज अ बेस काम करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एज गुड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये ऑक्सीजन आयन यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एनायन मिल जाएगा, हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलेट एनायन मिल जाएगा। और हमेशा याद रखना, यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेट एनायन के पास जो हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम आएगा वो सॉल्वेंट से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पास ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि हमारे पास पूछा जाता है कि बताइए यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, सभी प्रोडक्ट सेम होते हैं, डिफरेंस कहाँ पे रहता है, एक तो ऑक्सीजन आयन के साथ और एक इस कार्बोक्सिलेट एनायन के साथ। मान लीजिए मैं D2O दे देता हूँ, ठीक है? अब D2O एज लाइक अ वाटर, राइट? तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से D2O से जो है सॉल्वेंट से हमारे पास जो है एक ड्यूटेरियम को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड OD। अब क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं कि बताइए ये D कहाँ पे लग रहा होगा। मान लीजिए D यहाँ पे लगा देते हैं, कई बार D यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लगा देंगे, एक D यहाँ पे लगा देंगे, या फिर ड्यूटेरियम जो है क्या पता कहीं और लगा दें। तो ड्यूटेरियम हमेशा जो है बेंजील बेंजिलिक एसिड की अरेंजमेंट में कहाँ पे लगता है, ये हमेशा जो है कार्बोक्सिलेट एनायन के साथ लगा होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलेट एनायन में जो प्रोटॉन होता है वो हमेशा जो है सॉल्वेंट से आता है, ठीक है? इतना समझ में आ गया? तो ये हमारे पास थी बेंजील बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। अब एक क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। हमारा फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट। अगर आप एमएससी में हो तो आपके पास 3 ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट यूज होते हैं, एक तो ऑर्गेनोलिथियम, एक ऑर्गेनोमैग्नीशियम एंड एक ऑर्गेनोकॉपर। बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं तीनों के तीनों। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि आप डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को एक साथ यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एंड हमारे पास जो रिएक्शन है वो इस तरीके से है, PH CH2 C डबल बॉन्ड O PH। सबसे पहले हम इसको सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ TbUOOH या फिर मान लीजिए K। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे A प्रोडक्ट बनेगा और इस A प्रोडक्ट को हम ट्रीट कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन के साथ और यहाँ पे हमारे पास B प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये आपके पास एक रिएक्शन है। तो हिंट देता हूं, सिलीनियम डाइऑक्साइड का मैंने आपको काम बताया था कि कार्बोनिल ग्रुप है, उसके साथ एक और कार्बोनिल ग्रुप लगा देगा ये, तो इसके साइड में जो हमारे पास कार्बन होता है इसको ये कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, तो ये बन जाएगा PH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O PH। उसके बाद जो है इसके ऊपर ये एक्ट करेगा, तो नेम रिएक्शन है जैसे कि मैंने बताया। कौन सी? ये हमारे पास है बेंजील बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो वहां पर जाकर हमारे पास जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक अल्कोहल बन जाएगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये था कंप्लीट ऑक्सीडाइजिंग रीजन। अगर आपने वीडियो नहीं देखी ऑक्सीडाइजिंग रीजन के ऊपर तो उनकी वीडियो का प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे जो है मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर मैसेज कर सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाके देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।